यूट्यूब चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है संस्कृत की क्लास हमारी चल रही है लगातार, उसी मुहिम में नेक्स्ट क्लास को लेके हम आए हैं। और आज की जो क्लास है दोस्तों हमारी रहेगी संस्कृत शिक्षा की, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा रहेगी दोस्तों। जैसे संस्कृत के पिता किसे कहा जाता है, उनका जन्म कब हुआ, उनके पिता का नाम क्या है, जन्म कहाँ हुआ, माता का नाम क्या है, जन्म स्थान कौन सा है, शब्दानुशासन किसे कहा जाता है, त्रिपादी किसे कहा जाता है, और प्रथम सूत्र क्या है और अंतिम सूत्र क्या है। और इसके साथ साथ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आज प्रस्तुत करेंगे। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जो भी साथी आज हमसे नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सही समय पर सही जानकारी और क्लास आपको मिलती रहे। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों ये देखिए यहाँ से दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं तदुक्ति की। तदुक्ति अर्थात रचना जिसको कहा जाता है। तो अष्टाध्यायी दोस्तों, जिसको शब्दानुशासन भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन था ना कि शब्दानुशासन किसे कहा जाता है, अष्टाध्यायी का ही दूसरा नाम है शब्दानुशासन। अध्याय 8 हैं दोस्तों अष्टाध्यायी में, और इन्हीं 8 अध्यायों के कारण इसका नाम अष्ट अध्याय अर्थात अष्टाध्यायी रखा गया था। पद की अगर बात करें दोस्तों, तो प्रत्येक जो अध्याय है उस अध्याय में 4 पद हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पद और कुल 8 अध्याय, तो 4 गुणा 8 टोटल 32 हमारे पद हो गए हमारे पास। अगर पदों की बात करी जाए तो 32 हैं। किस प्रकार, क्योंकि अध्याय हैं 8 और प्रत्येक अध्याय में 4 जो है वो पद हैं। तो पूछा जाए तो प्रत्येक अध्याय में पद कितने हैं, 4, और पूछा जाए कि अष्टाध्यायी में पदों की संख्या कितनी है, 32। अब अगर सूत्रों की बात की जाए दोस्तों, तो अष्टाध्यायी में 3978 के लगभग जो सूत्र हैं वो पाए जाते हैं। प्रथम सूत्र है दोस्तों वृद्धिरादैच। अष्टाध्यायी का सबसे पहला ही सूत्र दोस्तों कौन सा है, वृद्धिरादैच। और अंतिम जो सूत्र है दोस्तों वो है अ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि प्रथम 7 जो अध्याय हैं, अष्टाध्यायी के जो पहले 7 अध्याय हैं उनको 7.25 या सपाद सप्ताध्यायी कहा जाता है, अर्थात 29 पद हो गए हैं 7 अध्यायों में। क्योंकि दोस्तों देखो 7 अध्यायों की अगर बात की जाए तो 4 पद हैं प्रत्येक में, तो पदों की बात की जाए तो 7 चौका 28 और 7.25 कह दिया तो एक और जुड़ गया, तो 29 पदों की जो प्रति हैं उनके जो पद हैं अंतिम वो असिद्ध माने जाते हैं। ये इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, ठीक है, सपाद सप्ताध्यायी का, कि प्रथम 7 अध्याय जिसको 7.25 अर्थात 29 पदों की अगर बात की जाए उनके प्रति अंतिम पद असिद्ध जो है वो माने जाते हैं। उसके बाद है दोस्तों सूत्र पूर्वोत्तरा असिद्धम। पूर्वोत्तरा असिद्धम क्या करता है दोस्तों, अंतिम 3 पदों को, अर्थात जो लास्ट वाले 7.25 के बाद 29 के बाद 30, 31, 32, तो 3 पद हो गए ना, तो अंतिम 3 पदों को या फिर मैं कहूँ शेष बचे पदों को त्रिपादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिपादी। तो दोस्तों ये थी आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारी संस्कृत के पिता पाणिनि जी के बारे में। क्योंकि संस्कृत के पिता कौन है, पाणिनि है। समय मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये पार्ट रह गया था। संस्कृत के पिता पाणिनि जी को कहा जाता है, और जो उनका जन्म समय है दोस्तों 500 ईसा पूर्व है। जो पाणिनि जी का जन्म समय है वो 500 ईसा पूर्व है। और पिता का नाम है पणिन। दोस्तों पाणिनि जी के पिता का नाम पणिन था, इसीलिए उनको पाणिनि कहा जाता था। पणिन का पुत्र अर्थात पाणिनि, ठीक है। और उसकी माता अर्थात पाणिनि जी की माता का नाम दाक्षी था। क्या था, दाक्षी। और जन्म स्थान जो है दोस्तों पाणिनि जी का वो शालातुर में है। कहाँ पे है, शालातुर। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो अष्टाध्यायी है, यहाँ पे देखिएगा तदुक्ति जो अष्टाध्यायी है किनकी, पाणिनि जी की। पाणिनि जी की तदुक्ति अर्थात उनकी रचना अष्टाध्यायी। इस अष्टाध्यायी को विश्व की जो व्याकरण है उसका बेस माना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली व्याकरण जो विषय है वो भी अष्टाध्यायी माना जाता है। और व्याकरण के पितामह है या व्याकरण के पिता भी किसको माना जाता है, पाणिनि जी को माना जाता है। यहाँ पर संस्कृत के पिता की जगह अगर संस्कृत व्याकरण के पिता हम बोलें तो और भी ज़्यादा उचित और सटीक होगा। ओके दोस्तों, ये थी आज की क्लास।
अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।